अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू फैक्टोपीडिया। कहा जाता है कि रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए ही बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं जिनको तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स बनाने में उन लोगों की अच्छी किस्मत और अनथक मेहनत का बहुत बड़ा हाथ था। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके साथ शेयर करेंगे जिन्हें तोड़ना मुस्तकबिल करीब में मुश्किल नजर आता है। इस वीडियो में नंबर 1 सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जाहिर है 2 बार एटॉमिक ब्लास्ट में जिंदा बचने का रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इसके लिए एटॉमिक ब्लास्ट का होना जरूरी है और ये दुनिया के लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा खतरा है। बट सुतोमो यामागुची इस दुनिया में मौजूद वाहिद ऐसा शख्स है जो 2 बार एटॉमिक ब्लास्ट देखने के बावजूद जिंदा रहा और अपनी जिंदगी में 2 बार इस शख्स ने मौत को मात दी। 1945 में हिरोशिमा में हुए एटमी हमले के वक्त ये वही मौजूद था जिसमें ये आर्जी तौर पर अंधा हुआ और इसकी स्किन का कुछ सेंसिटिव हिस्सा जल गया, जिसके बाद भी ये नागासाकी में अपने काम पर वापस चला गया जहां दूसरा एटमी हमला हुआ था, जिसके बावजूद ये जिंदा बचने में कामयाब रहा। 2009 में सुतोमो यामागुची जापान में मौजूद वाहिद ऐसा शख्स था जो कि दोनों एटमी हमलों में जिंदा रहा और 2010 में 93 साल की उम्र में इसका इंतकाल हुआ। इस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी एटमी हथियारों की रोकथाम के लिए बहुत आवाज उठाई और उम्मीद है कि आइंदा किसी और को इतनी तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ेगा। हमारी लिस्ट में अगला नाम मिशेल लोतीतो का है, जिनका ताल्लुक फ्रांस से है और ये शख्स वो सब कुछ खा चुका है जिन्हें खाने का आम इंसान सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि ये आदमी पूरे का पूरा प्लेन ही खा चुका है। दैट्स राइट, एक पूरा प्लेन। और इन्हें ये टास्क कंप्लीट करने में 2 साल का वक्त लगा, जो कि 1978 से 1980 के दरमियान था। ये शख्स वो सब चीजें खा सकता है जिन्हें एक ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, जिसमें ग्लास, रबर, साइकिल, कंप्यूटर और बेड वगैरह शामिल है। और मिशेल के मुताबिक उन्हें ये सब खाने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। मिशेल का इंतकाल 2007 में हुआ, जिस वक्त उनकी उम्र 57 साल थी और वो 41 साल तक रोजाना 2 पाउंड तक मेटल खाते रहे, जो कि सच में एक मिरेकल है। ऑनेस्टली मुझे ये रिकॉर्ड अपनी जिंदगी में टूटते हुए नजर नहीं आता। आमतौर पर लोग पुलिस और कोर्ट कचहरी से दूर रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को हमेशा कोर्ट से तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बट एक अमेरिकन सिटीजन जोनाथन ली रिचीज की बात ही कुछ अलग है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस फाइल करने का रिकॉर्ड अपने नाम रखते हैं। ये अब तक मुख्तलिफ कंपनीज और लोगों पर 4000 से ज्यादा केसेस फाइल कर चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इन्हें बहुत बार जेल में रखने के बाद आखिरी बार साल 2012 में जेल से रहा किया गया, जिसके बाद इन्होंने मुकदमात करने का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू किया और ये अब तक काफी फेमस लोगों पर भी केसेस फाइल कर चुके हैं, जिनमें बिल गेट्स, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, पॉप बेनेडिक्ट द 16 और यहाँ तक के बेनजीर भुट्टो और मुशर्रफ भी शामिल हैं। अगर कोई आपसे कहे कि वो अपनी ताकत के जोर पर एरोप्लेन को मूव कर सकता है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? और 2009 में एक कैनेडियन प्रीस्ट कीवन फास्ट ने यह दावा किया कि वो हवाई जहाज को खींचने वाला है। इसे जहाज को 8.8 मीटर्स तक खींचना था, जिसमें ये कामयाब रहा और इसका कहना था कि अगर कोई लिमिट ना होती तो वो जहाज को इससे भी लंबा खींच सकता था। कई साल से वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है और इन रिकॉर्ड्स से हासिल होने वाली रकम को वो चैरिटी कर देता है, जिसमें $65,000 जिसने सिर्फ हवाई जहाज का रिकॉर्ड बनाते हुए इकट्ठे किए थे, जबकि हैवी ट्रक्स और दूसरी भारी चीजों से इकट्ठा होने वाली कमाई इसके अलावा है। अपने फ्री टाइम में एक्सरसाइज करने के साथ ही अपने होम टाउन कनाडा में होने वाली शादियों को भी कंडक्ट करता है। कोई भी आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे भारी खाना कौन सा खाया, क्योंकि ऑब्वियसली हम खाना खाते हुए उसका वेट नहीं करते। बट थॉमस ब्लैकथ्रोन की बात ही कुछ अलग है, जिन्होंने अपनी जुबान से 11 किलो वजन उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जुबान में मौजूद छेद से हुक के जरिए इस वजन को उठाकर 5 सेकंड्स तक होल्ड किया और इससे भी इम्प्रेसिव बात ये थी कि ये सब करने में उन्हें किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो 6 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। थॉमस ने यह रिकॉर्ड 2004 में कायम किया और उसके बाद किसी ने भी इस रिकॉर्ड को आज तक चैलेंज नहीं किया। हालांकि इसके बाद वो खुद ही इस रिकॉर्ड को 2 बार तोड़ चुके हैं और मुस्तकबिल करीब में भी ये रिकॉर्ड टूटते हुए नजर नहीं आता।
हमारी इस लिस्ट में सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रखने वाला शख्स श्रीता फुरमन भी शामिल है, जो कि अब तक 600 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुका है। हालांकि इनमें से 375 रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं, बट ये अभी भी 226 रिकॉर्ड्स अपने नाम रखते हैं और अब तक दुनिया में कोई भी एक शख्स इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स अपने नाम नहीं कर सका। इनके रिकॉर्ड्स कायम करने का सिलसिला साल 1979 में शुरू हुआ, जब वो न्यूयॉर्क में एक स्टोर मैनेजर थे और उन्होंने सबसे ज्यादा 27,000 जंपिंग जैक्स का रिकॉर्ड अपने नाम किया और उसके बाद उन्होंने दूसरी स्पोर्ट्स में भी अपनी स्किल्स दिखाने का फैसला किया, जिनमें अंडर वाटर साइकिलिंग, हेड बैलेंसिंग और कैंगरू बॉल वगैरह शामिल हैं। अगरचे इनके सब रिकॉर्ड्स टूट भी जाएं, लेकिन फिर भी किसी एक आदमी के लिए इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स रखने का एजाज आई गेस हमेशा इन्हीं के पास रहेगा। दोस्तों, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है और अगर आप कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डिसिप्लिन, बेइंतहा मेहनत और तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती है। और हमारी लिस्ट में अगला नाम पैडी डोयल का है, जिनका रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, जिन्होंने 5 घंटे में सबसे ज्यादा 100 पुशअप्स का रिकॉर्ड कायम कर रखा है। डोयल ने 5 घंटे में 5260 पुशअप्स को कंप्लीट किया, जिसका मतलब है कि उन्होंने 1 घंटे में 1000 से ज्यादा पुशअप्स की। वैसे लोगों को रिकॉर्ड्स बनाने के लिए इस तरह के आइडियाज कैसे आते हैं? एनीवेज, पैडी गोयल इससे पहले 1 साल में सबसे ज्यादा पुशअप्स करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं, जब उन्होंने अक्टूबर 1988 से अक्टूबर 1989 तक 1,05,230 पुशअप्स को कंप्लीट किया। उन्होंने और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रखे हैं, जिनमें सिटअप, सेटअप और बैकपैक रनिंग शामिल है। यह आदमी सच में एक चलता फिरता लेजेंड है और हेल्थ एंड फिटनेस रखने वाले लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन। कुछ लोग लंबे होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैरत अंगेज हाइट तक लंबे होते हैं और हमारी लिस्ट में अगला नाम सुल्तान कोसिन का है, जिनका ताल्लुक तुर्की से है और ये इस वक्त दुनिया के सबसे लंबे आदमी होने का एजाज अपने नाम रखते हैं, जिनकी हाइट 2.5 मीटर या 8.2 फीट के बराबर है। इन्हें 2010 में दुनिया का सबसे लंबा शख्स डिक्लेयर किया गया था और इनकी हाइट उस वक्त तक दुनिया के सबसे लंबे चाइनीज आदमी शीशुन बाओ से सिर्फ 20 सेंटीमीटर ज्यादा थी। सुल्तान की मुतासर कुन हाइट ग्रोथ हार्मोनल डिसऑर्डर का नतीजा थी, जिसकी ज्यादती की वजह से इनको ट्यूमर हुआ, जिसे रिमूव करना पड़ा। सुल्तान लोगों की तवज्जो का मरकज तब बने जब किसी ने उन्हें बास्केटबॉल खेलने के लिए रिकमेंड किया, बट उनकी फिजिकल कंडीशन ने उन्हें खेलने की इजाजत नहीं दी। दोस्तों, क्या आपको ये रिकॉर्ड मुस्तकबिल करीब में टूटते हुए नजर आता है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अमेरिकन स्टेट वर्जीनिया में रेंजर के ओहदे पर रहे रॉय सुलिवन अपनी जिंदगी में 7 बार आसमानी बिजली का शिकार हो चुके हैं और यही उनकी वजह शोहरत है। मुझे समझ ये नहीं आ रही कि इतनी बार आसमानी बिजली का टकराना उनकी बदकिस्मती थी या इतनी बार टकराने के बावजूद जिंदा रहना उनकी खुशकिस्मती। और जब गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने आसमानी बिजली के टकराने के बाद जिंदा बच जाने वाले लोगों की लिस्ट तैयार की, तो रॉय सुलिवन इस लिस्ट में सबसे टॉप पर थे। रॉय का कहना था कि पहली बार आसमानी बिजली ने उन्हें तब हिट किया जब वो अपनी गाड़ी पर पहाड़ों के दरमियान सफर पर थे। उनके ट्रक की खिड़की खुली हुई थी जहां से वो बिजली का निशाना बने, जिसके बाद उनके जिस्म पर मौजूद ज्यादातर बाल जल चुके थे और उनका ट्रक पहाड़ी से नीचे गिरते गिरते बचा। और फिर 1973 में जब वो अपनी ड्यूटी पर थे तो आसमान पर काफी घने बादल मौजूद थे जो कि उनका पीछा कर रहे थे। और काफी देर बाद जब वो गाड़ी से बाहर निकले तो ऐन उसी वक्त आसमानी बिजली उन पर आन पड़ी, जिसके बाद उनके जिस्म पर मौजूद बालों को आग लग गई। बट लकीली इस बार वो बेहोश नहीं हुए और इसके बाद ये सब होते रहना उनकी जिंदगी का मामूल बन गया। अगरचे इससे उन्होंने काफी तकलीफ उठाई, बट दुनिया आज भी उन्हें एक सर्वाइवर के तौर पर याद रखती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा रिकॉर्ड टूटना इम्पॉसिबल लगता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा आपको एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Thanks for watching. Allah Hafiz.